दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ जुड़े हैं। और जैसा कि हम लोग फील्ड विजिट पे रहते हैं और यहाँ हम लोग जानवर देखते हैं। देखने से मीन्स ये है कि जो ट्रीटमेंट से संबंधित जो एक्टिविटीज़ है, रेवड़ों की जो बकरियाँ हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग चोमू के नज़दीक गोविंदगढ़ और गोविंदगढ़ से ठीक थोड़े से एरिया में जो श्याऊ गौशाला है उसके नज़दीक अभी हम लोग ये वीडियो शूट कर पा रहे हैं। और जैसे मैं ओनर से बात कर रहा हूँ तो ये बंसी गुजर है। और आप लोगों ने यूट्यूब पे देव गोट फार्म खूब देखा होगा, उसके वीडियो भी खूब चलते हैं और उसी के ओनर ये बंसी गुजर है। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार। तो सबसे पहले जैसे आप अपना नाम और ये कौन सी जगह है ये बताइए। सर मेरा नाम बंसी गुजर है और मैं श्री देव गोट फार्म से हूँ। और ये जगह की बात की जाए तो हमारे चोमू तहसील गोविंदगढ़ गांव और गोविंदगढ़ के पास में एक छोटा सा गांव श्याऊ जो लगभग चोमू से 8 से 10 किलोमीटर दूर है। सिक्कर रोड की तरफ आगे चलोगे तो एक बीच में गाँव आता है गोविंदगढ़। कनेक्टिविटी जैसे गोविंदगढ़ से आना पड़ेगा आपको? गोविंदगढ़ से आना पड़ेगा, आधी किलोमीटर साइड में हमारा फार्म श्याऊ गाँव में। श्याऊ में। और जैसे नया बच्चा है और जैसे मैं पूछना चाहूंगा कितने साल से ये बकरियों का काम आप कर रहे हैं? सर देखिए, ये बकरियों का काम तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। पहले पापा जी करते थे, पहले दादाजी करते थे, फिर हम करने लग गए इसी में। अच्छा, पुश्तैनी काम है ये तो हमारा। तो ये वो वर्क है जिसमें कई पीढ़ियां इन्होंने खो दी हैं। जैसे ये बता रहे हैं दादाजी ने काम किया, फादर साहब ने काम किया जी। और ये लोग भी अब इसी काम में जुट गए हैं। और स्केल वाला काम है, जो समझदार आदमी है और जो जानकार है वही कर पाएगा। तो जैसे हम लोग बात करें, ये बकरियां खूब दिखाते हैं हम लोग। जी। तो जैसे एजुकेशन की बात करें, आपने कहाँ तक पढ़ाई की? सर मैं बीएससी फाइनल कर चुका हूँ और अभी भी जारी है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, पढ़ाई अभी भी कर? पढ़ाई अभी भी जारी है और साथ साथ ये भी फील्ड देख लेते हैं साथ में। और जैसे ये इनका घर का काम है तो उसकी बदौलत जैसे भाई किसान का बेटा है तो वो खेती करेगा। जी। और जैसे ये गुजर बिरादरी से जुड़ा हुआ है तो इनके यहाँ ये गिफ्ट में ये काम मिला हुआ है जी। तो जैसे अभी कितने जानवर होंगे आपके पास? लगभग सर हमारे पास 100 प्लस जानवर है, छोटे बड़े सारे। और टोटल ये ग्रेजिंग के मोड पे ही है? हाँ, ग्रेजिंग पे। और जैसे अभी तो ये बबूल वगैरह काट रहे होंगे आप लोग? जी, अभी बबूल चल रहा है काटने में। और जैसे खेतों में भी मिल जाता है चढ़ने के लिए। थोड़ा सा फोन साइलेंट कर ले जी। और जैसे ये आप देख, ये शायद ये गवर्नमेंट की जमीन है कि? ये गवर्नमेंट की जमीन है, गौशाला की जमीन है। ये गौशाला की जमीन है। और हम लोग कई बार बात करते हैं कि साहब बकरियों को खुली जगह चाहिए। और जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये बबूल का पेड़ है। ये बबूल का पेड़ है। और ये देसी बबूल है क्या? वो नहीं सर, ये इजराइल वाली अंग्रेजी बबूल है। ये इजराइल से लाया हुआ पौधा है। और जैसे ये बता रहे हैं अंग्रेजी बबूल जी। इसमें आप देखेंगे पत्तियों से ज्यादा कांटे हैं, लेकिन मैं जैसे आपको दिखा पाऊंगा कि ये जानवर इन कांटों में भी ये चर लेता है। सर अभी तो क्या नहीं, इसमें पतझड़ हुआ है तो थोड़ी आपको लूम्प देखने को कम मिलेगी, लेकिन जैसे बरसात का टाइम आएगा ना उस टाइम ये हरी हो जाएगी। ये देखिए, यानी नेचर ने इस जानवर को इस हिसाब से बनाया है कि जैसे इसके ये बारीक होठ है और ये इन पेड़ों में भी जगह बना लेता है जी। ये देखिए, तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये इतनी जगह है तो जानवर बगैर कटाई के भी पेट भर। जैसे कई बार होता है कि ये खेतों में पेड़ नहीं मिलते कटाई के लिए जी। तो इनमें ये पेट भर लेता है आराम से। इस टाइम में जैसे बरसात के टाइम में सारे खेत है जो बुआई के काम में हो जाते हैं। फिर ये जैसे गोचर भूमि हो गई, किसी नर्सरी हो गई, इस जगह में हम ऐसी जगह रखेंगे वहाँ पर ये पेड़ पौधे भी खा लेंगे और चढ़ने को भी बहुत अच्छा मिल जाता है इनको। और तो ये ड्राई एरिया है, जैसे ड्राई एरिया क्या, ड्राई मौसम है? ड्राई मौसम है। और उसमें भी ये जानवर पल लेते। एक जैसे बंसी जी मैं आपको बताऊं, जैसे गर्मियां आती है ना जी, और जब ये लू चलती है जी तो इनकी बकरियों की साइनिंग ही अलग हो जाती है जी। तो जैसे इसके पीछे क्या साइंस है, आइए मेरे साथ। सर ये साइंस का राज ये है, फरवरी मार्च में खेतों में खुली जगह हुई थी और जैसे फिर पातड़े होते हैं जैसे देसी बबूल के, वो बहुत ही बकरियों के लिए लाभदायक होते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है उसकी की बहुत अच्छी होती है। और ये हमने फ्रंट का कैमरा चालू कर लिया है और जैसे थोड़ा सा आगे, इनका कहना है कि अभी जो पातड़ियाँ आती हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। दिखा रहे हैं अभी क्या है कि पातड़ियाँ भी थोड़ी सूख गई है। ये देखिए आप,
ये देखिए ऐसे जैसे कोई कुदरत ने बड़ी फुर्सत के साथ गढ़ा है इनको। जी। रंग बिरंगे रंग के साथ है, ये देखिए। और शायद मेरे हिसाब से साल भर के मौसम में देखे तो ये जो टाइम है इसमें सबसे सुंदर लगती है। सबसे बेस्ट यही टाइम है गर्मियों का टाइम में। और जैसे बाल तो इनके काट दिए होंगे आपने? बाल काट दिए थे मार्च के महीने में। और नया कोट आ रहा है जी। और जैसे सर्दियों में देखते हैं तो यही बकरी आपको ऐसे भूंडी भूंडी नजर आती है, लगेगी। सही, यानी अपनी ये खूबसूरती खो देती हैं। जी। जैसे डायलॉग मारेंगे हम लोग कि सर्दियों में बकरियां सुंदर नहीं लगती, जी जी, और गर्मियों में सुंदर लगती है। तो इसका यही राज है कि थोड़ा सा तो इनको खाने पीने का अच्छा मिल जाता है इस टाइम पे। साथ में बंसी जी के साथ ये नातू जी हैं और इनके प्रेमी आदमी हैं, और ये भी बकरियां पालते हैं। 5-7 बकरियां इनके पास भी है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जैसे बंसी जी के साथ जो जुड़ेगा वो बकरियां जरूर पालेगा। ये एक संगत का असर है, क्यों भाई साहब? तो वो और वो भाई साहब जैसे वो कह रहे हैं कि उनको भी सिखा दिया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? महेंद्र जी। और ये यहीं से है, शाहू से ही है आप भी? ये देखिए। और कहते हैं कि आप भाई जैसी संगत करेंगे वैसे नतीजे आएंगे। अगर हाँ देखो सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर एक की इच्छा हो जाती है बकरी पालन में। और आजकल युवा जो मेरे साथी है, जब मेरे से कुछ बड़े भी हैं जो इस लाइन में बहुत ज्यादा जुट रहे हैं, क्योंकि ये कमाई का भी ठीक है। जैसे और कम खर्चे में बिजनेस अच्छा चलता है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ये मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ जी। और देखिए जहाँ लालच दिखेगा वहीं लोग भाग आएंगे। और अभी जो दौर है स्मॉल एनिमल का दौर है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, पानी कम हो चुका है जी, और लोगों के जोत भी कम हो चुके हैं जी। तो ऐसे में बड़े जानवर पालना मुश्किल हो गया है। और अभी जो देखे समय, तो इस समय इन बकरियों का समय है जी। बहुत अच्छे। जो जैसे भैंसे बिकते थे वह भैंस बिकती थी, वैसे बकरियां बिक रही हैं। क्यों भाई साहब? और ये भाई साहब ये अभी हमने थन से आता उसकी ये ट्यूब लेके आए हैं। तो बंसी जी और कोई बात, जैसे ये बकरियों से 1 मिनट भाई साहब, हम लोग और कोई बात तो जैसे ये तो अच्छी बात हो गई, बकरियां बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा दिख रही हैं जी, लेकिन इनके साथ आपके यहाँ कठिनाइयाँ कौन कौन सी रहती हैं? सर देखो, कठिनाइयाँ हमारे आती है थोड़ी सी बारिश के मौसम में आती है। और तो जैसे अभी अच्छा बारिश के मौसम में जी, बारिश के मौसम में क्या समस्या आती है? जैसे हम ओपन ग्रेजिंग पे लेके आते हैं इनको, जैसे बारिश के कारण थोड़ी सी ये सड़ने पीने में बहुत कम होती है, तो इस कारण इसको घर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये ब्रीडर है? हाँ, एक तो ये ब्रीडर है हमारा और एक दूसरा ब्रीडर है। जैसे एक चीज़ तो बंसी जी कह रहे हैं कि बरसात के समय एक तो चराई कम हो जाती है। चराई कम हो जाती है, थोड़ा सा स्टॉल फीडिंग पे ज़्यादा रखा जाता है इनको। और जैसे बकरियों में प्रॉब्लम भी खूब आती है, लेमनेस आएगा, पॉक्स आ जाएगा, एफएमडी आ जाती है, पीपीआर भी आ जाता है कई बार। इसका तो सर पहले टीकाकरण होता है। वायरल जो डिजीज है, और ये नन्ना डॉक्टर है आज, इसको उसी को संभला दिया है आज। और ये चीज जैसे, और एक जैसे ये बंसी जी जैसे भेड़ रखते हो आप इनके साथ? जी जी। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे क्या काम करता है? सर ये तो हम 8 से 10 भेड़ है जो हमारे शौक के लिए रख रखी है। ये नहीं, अमूमन जो बकरियों के साथ भेड़ रखते हैं लोग, हाँ आराम से रह जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो सेम ये खाती है वो ये खाती है, इनमें कोई वो दिक्कत है नहीं कि अलग से लाना पड़ेगा इनको। और जैसे पढ़ा लिखा बंदा है तो जैसे मैं पूछूं, जैसे आप जनरल जो जानकारी है और जो देसी तरीके होते हैं, जैसे अभी वो भेड़ बैठी हुई थी उसमें डायरिया था, तो जैसे भाई हम लोग तो वेटनरी से संबंधित जो पोर्शन है वो रखते हैं, आप लोग क्या करते हो उसमें देसी तरीके से? जैसे सर देसी तरीके से हम इनको कुछ बीमारी, डायरिया हो रहा है, जैसे डायरिया जैसे दस्त हो रहे हैं, हाँ। तो दस्त के हिसाब से हम इसको एक वो लिक्विड आता है वो एंड्रोसिन आता है, एनरोफ्लोक्सासिन आता है उसमें हम थोड़ा सा इसको 5 ml पिला देते हैं तो उससे ठीक हो जाता है। अगर फिर भी ज़्यादा भी नहीं हो रहा है तो फिर हम किसी हमारे नज़दीकी डॉक्टर से सहायता लेते हैं। अच्छा, फिर भी कवर नहीं होता है तो? और जैसे वैक्सीन का और डीवर्मिंग का? डीवर्मिंग सर हम 3 महीने में इसकी एक बार करते हैं, जो हमारे किसी भी मेडिकल से डीवर्मिंग की लाके आते हैं उनसे करते हैं। और वैक्सीन है, जो वैक्सीन हम 1 साल में 3 बार लगाते हैं करीबन। और जैसे बंसी जी के पास जो जानवर है वो पुराने पैटर्न की बकरियां हैं? पुराने पैटर्न की बकरियां, यानी अभी अंग्रेज यहाँ नहीं आए हैं, अंग्रेज नहीं, ये आज़ादी का दौर है। और या तो आए थे तो चले गए,
या अभी आए नहीं है? वो क्या है ना कि सर शौक से सेल भी हो जाते हैं, हम सेल करते रहते हैं इनको। अच्छा अच्छा। इनसे नए जानवर निकाल के फिर इनको ही सेल कर देते हैं। अच्छा, ये ब्रीडिंग मॉडल है? ब्रीडिंग मॉडल है सर। मैं देख पा रहा हूँ इसमें सिरोही भी है, वो सिरोही जो पुरानी थी। जी, ये देखिए, ये सर पहले एक वो आगे जा रही है, पुरानी पीढ़ियों से चलती आ रही है। ये 2 बकरी, 2-4 बकरी ऐसी। वो देखिए एक वो अलग ही है, वो आगे ये जा रही है जी। और जैसे बंसी जी, जैसे अपन बात कर रहे थे कि जैसे कठिनाइयों की बात करें तो एक तो बरसात का हो गया और बीमारियां तो कवर कर ली हैं आजकल। बीमारियां तो आजकल सिर्फ वैक्सीन आती है तो इससे कवर हो जाता है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता बिल्कुल। और ये देखिए बहुत अच्छे गुजरी कलर की बकरियां हैं और मक्खी चेना भी है। सर मक्खी चीना भी है हमारे पास, 3-4 बकरी है। और तो जैसे अगर कोई बंदा आपसे संपर्क करता है तो जानवर दे देंगे आप? हाँ, हम सेल कर देंगे। नंबर क्या होंगे आपके? नंबर 9680734370। जो लोग सुन रहे हैं वो थोड़ा ध्यान लगा के वीडियो को देखेंगे तो नंबर भी समझ में आ जाएगा जी। और ये थे बंसी जी गुज्जर, और स्याऊ से है, गोविंदगढ़ ये जगह है, गोविंदगढ़ के ठीक नज़दीक। और मैं लाला राम दूत गोट फार्म से, और साथ में एक वेटनरी का काम करते हुए इन चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।